कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था लिन फेंग की कमाल की पावर और उसके बिहेवियर को देखकर सभी लोग वहाँ पे लिन फेंग को एडमायर करने लगे थे। इवन हम देखते हैं कि टैंग टी के कहने पर लिन फेंग वहाँ पे टैंग फैमिली को भी ज्वाइन कर चुका था। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था स्टार पैलेस का मास्टर ली यूनफेंग भी वहाँ पे आ चुका था, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपनी कूल तरीके की एंट्री लेने के बाद मास्टर यूनफेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, कौन सी डीमन की हिम्मत हो गई मेरे स्टार पैलेस के ऊपर हमला करने की। मास्टर ली यूनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे आगे बढ़कर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, अंकल ये आप क्या मजाक कर रहे हो, आप तो यहाँ पे सभी डीमंस के खत्म होने की बात आ रहे हो। आपके यहाँ पे आने से पहले अंकल फेंग ने अपने एक ही अटैक के साथ उन सभी डीमंस को मौत के घाट उतार दिया था, जबकि आप इतनी देर के बाद आ रहे हो। अगर अंकल फेंग ना होते तो वो डीमंस तो अब तक हम सभी को मौत के घाट उतार चुके होते, और ऊपर से जब यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया तो तब आप यहाँ पे आकर फ्लेक्स करते हुए उन डीमंस को ललकार रहे हो, वो भी इतनी जोर जोर से कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। लिन आयु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। उससे तो लगा था कि वो ऐसी कूल तरीके की एंट्री लेकर सभी की नजरों में हीरो बन जाएगा, पर एक छोटी सी लड़की ने उसे वहाँ पे सबके सामने डांट कर उसकी सारी हीरोगिरी निकाल दी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एल्डरटेंग वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर ली यूनफेंग को वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहते हैं, मास्टर ली यूनफेंग आपका स्वागत है। असल में यहाँ पे गॉड किंग रियलम की डीमन ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, वो तो अच्छा हुआ कि सीनियर गूफेंग यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने अपने एक ही अटैक के साथ उस खतरनाक डीमन को मौत के घाट उतार कर हम सभी को बचा लिया, इसलिए हमारे स्टार पैलेस को सीनियर गूफेंग का शुक्रगुजार होना चाहिए। एल्डरटेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए लिन फेंग की तरफ देखता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे लिन फेंग के कल्टीवेशन लेवल को चेक करने की कोशिश करने लगा था, जिसमें वो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हो जाता है, क्योंकि उसे लिन फेंग हाफ स्टेप गॉड किंग रियलम का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा था। इसलिए वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, हाफ स्टेप गॉड किंग रियलम के कल्टीवेटर ने आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ गॉड किंग रियलम के डीमन को मौत के घाट उतार दिया, ये तो वाकई में काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसलिए मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे लिन फेंग की तारीफ करते हुए कहता है, लगता है आप किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए तो आपने अपने एक ही अटैक के साथ अपने से कई गुना ज्यादा खतरनाक डीमन को मौत के घाट उतार दिया। मास्टर ली यूनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उनसे कहता है, आपकी तारीफ का शुक्रिया, लेकिन कोई मैं इतना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर नहीं हूँ, वो तो बस मैं एक डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपने से ज्यादा पावरफुल रियलम वाले कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा सकता हूँ। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे अपने मन में कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक डिवाइन आर्ट को प्रैक्टिस करने वाला कल्टीवेटर कोई मामूली इंसान हो, जरूर से इसके हाथों में कोई एंशिएंट गॉड इनहेरिटेंस लग गई होगी, जिससे ये सभी के सामने शो नहीं करना चाहता। और अभी मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एल्डरटेंग वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर ली यूनफेंग को वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए बताता है, आपको जानकर खुशी होगी कि सीनियर गूफेंग को हम लोगों ने अपनी टैंक फैमिली को ज्वाइन करने के लिए मना लिया है, और ये सब कुछ हमारे नए डिसेबल टैंची की वजह से ही हो पाया है। एल्डरटेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर साथ ही साथ वो वहाँ पे एल्डरटेंग से सवाल करते हुए पूछता है, वो सब तो ठीक है लेकिन ये टैंची कौन है। इस पे एल्डरटेंग अपने सर पे मारते हुए कहता है, अरे मैं तो इसे आपसे मिलवाना ही भूल गया, इससे मिलिए, ये हमारे स्टार पैलेस का नए डिसेबल टोंटियन टैंची। टैंची का सरनेम सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर ली यूनफेंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा तुमने, क्या तुमने टोंटियन कहा है। जिस पे एल्डरटेंग हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको वो लेजेंडरी कल्टीवेटर तो याद ही होगा जिसने आज से लगभग 90,000 साल पहले पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को हिला के रख दिया था, वो भी टोंटियन क्लैन से ही बिलोंग करता था। ये तो हमारा सौभाग्य है कि टोंटियन क्लैन का कोई कल्टीवेटर हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने जा रहा है। एल्डरटेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर ली यूनफेंग के तो वहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं, और वो वहाँ पे जल्दी से एल्डरटेंग को साइड पे ले जाते हुए कहता है, एल्डरटेंग क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये गार्डियन क्लैन की मिस टोंटियन यूजिंग का डिसेंडेंट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है पिछले 90,000 सालों से आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा, पर अगर ये वाकई में मिस यूजिंग का डिसेंडेंट है तो वाकई में हमारे स्टार पैलेस की किस्मत खुलने वाली है। अगर ये फ्यूचर में मिस यूजिंग की तरह ही पावरफुल बन जाता है तो हमारा स्टार पैलेस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा, और कोई भी डीमन क्लैन हमारे स्टार पैलेस की तरफ मैली आंख से देख भी नहीं पाएगा। मास्टर ली यूनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एल्डरटेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, मास्टर जहाँ तक मैंने इन्वेस्टिगेट किया है उससे तो मुझे वाकई ये मिस यूजिंग का ही डिसेंडेंट लग रहा है। एल्डरटेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे इरिटेट होते हुए कहता है, छोड़ो मैं खुद ही उसके बारे में पता लगा लूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल आईसाइट का इस्तेमाल करते हुए टैंची को वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगा था, जिस दौरान उसे वहाँ पे टैंची की बॉडी से पैरामोडल की ओर एनर्जी निकलते हुए दिखाई देती है, जिसे देखकर मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, इसके बॉडी से तो वही खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा है, यानी कि ये वाकई में ही मिस यूजिंग का ही डिसेंडेंट है। और ये कहकर मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे एल्डरटेंग को डांटते हुए कहते हैं, एल्डरटेंग क्या तुम पागल हो गए हो, इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को तुमने यहाँ पे खुलेआम बाहर निकाल रखा है, अगर डीमंस को गलती से भी इसके बारे में पता चल गया तो वो इसके ऊपर हमला करते हुए हमारे पूरी की पूरी स्टार पैलेस तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शायद तुम नहीं जानते ये लड़का अपने आप में ही कितना ज्यादा खास है, इसे खत्म करने के लिए डीमंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो सके इसे अपने स्टार पैलेस में ले जाकर सुरक्षित करना होगा। और ये कहकर
जाकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे टियानची को तो बहुत ही प्राउड भरी नजरों से देख रहा था, लेकिन अब उसकी नजरों में वहाँ पे लिन आओयू, लिन जाओयू और लिन फेंग के लिए बिल्कुल भी इज्जत दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो उन सभी को मामूली कल्टीवेटर समझते हुए नीच नजरों से देख रहा था। जो कि शाओटियान जल्दी से वहाँ पे भांप लेता है और वो अपने आप को छुपाते हुए अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर आखिर ये पर्सन मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है, कहीं इसे लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। लेकिन इससे आगे हम देखते हैं कि शाओटियान वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि लिन फेंग उसे वहाँ पे एक थप्पड़ मारते हुए चुप करवा देता है। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर ली यूनफेंग भी वहाँ पे हंसने लगा था और वो हंसते हुए वहाँ पे लिन फेंग से कहता है, ब्रदर गू फेंग, ये वाकई में हमारे स्टार पैलेस के लिए सौभाग्य की बात है जो तुम सामने से हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन कर रहे हो। पर अब मुझे लगता है कि हम लोगों को यहाँ पे और ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए जल्दी से टियान हाईवर्ड की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि अभी अभी तुमने यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन को मौत के घाट उतारा है, जिसके चलते उसके साथी यहाँ पे अपने साथी की मौत का बदला लेने के लिए आते ही होंगे। मास्टर ली यूनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए में अपना सर हिला देता है, जिसके बाद मास्टर ली यूनफेंग वहाँ पे जल्दी से अपनी स्पेस एंड टाइम पावर का इस्तेमाल करते हुए टियान हाईवर्ड के अंदर जाने के लिए एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फेंग और बाकी सभी लोग वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे स्टारशिप के ऊपर चले जाते हैं और वो स्टारशिप उन सभी को लेकर सीधे वहाँ पे उस वॉइड गेट पोर्टल के अंदर चली जाती है। रास्ते में ही हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे लिन फेंग को देखते हुए कहती है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोड क्लैन को छोड़ने से पहले हम लोगों को आंटी से पूछ लेना चाहिए था कि हमारे ग्रैंडपा के टोटल कितने बच्चे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि जो कल्टीवेटर जितना ज्यादा पावरफुल होता है उसकी उतनी ज्यादा शादियां होती हैं और ज्यादा शादियों का मतलब है ज्यादा बच्चे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने फादर को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर हम देखते हैं कि लिन आओयू का ध्यान वहाँ पे लिन आओयू की बातों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस लगातार वहाँ पे लिन फेंग को ही घूरे जा रही थी और अचानक से वो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए अपनी छोटी बहन लिन आओयू से कहती है, तुमने एक बात नोट की, हमारी माँ ने हमें बताया था कि हमारे फादर के पास एक स्पिरिचुअल पेट है और सेम अंकल गू फेंग के पास भी एक स्पिरिचुअल पेट है। इस पे लिन आओयू वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है, हाँ तो उसमें क्या है, ये तो एक बहुत ही आम बात है। जिस पे लिन आओयू भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, काश मैंने माँ से उस स्पिरिचुअल पेट का नाम पूछ लिया होता। पर हम लोग जब भी उस स्पिरिचुअल पेट का नाम पूछती थी तो माँ हमें हर बार बस इतना ही कहती थी, वो एक स्टूपिड बर्ड है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि लिन आओयू के दिमाग में वहाँ पे एक आइडिया आता है, इसलिए वो वहाँ पे लिन आओयू से कहती है, चिंता मत करो, मेरे दिमाग में एक और आइडिया है, ये पता करने का कि अंकल फेंग हमारे पिता हैं या नहीं। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के पास जाकर उससे सवाल करते हुए पूछती है, अंकल फेंग क्या आप कभी लोअर रियलम के अंदर गए हो। लिन आओयू का ये सवाल सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है, कहीं इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया। जबकि शाओटियान आगे बढ़कर वहाँ पे लिन फेंग के कान में कहता है, मास्टर मैं आपसे कह रहा हूँ ये दोनों वाकई में ही आपकी ही बेटियां हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे खड़ा हुआ टियानची जो कि वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था, वो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए अपने मन में कहता है, आखिर ये दोनों लड़कियां अंकल गू फेंग के अंदर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं, मुझे कुछ भी करके इसके बारे में पता लगाना होगा। और ये कहकर टियानची भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश करने लगा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे लिन आओयू के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं लोअर रियलम के अंदर गया हूँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों वहाँ पे एक्साइटेड होकर लिन फेंग से सवाल करते हुए पूछती है, तो क्या आप लोअर रियलम के जीनियस लिन फेंग के बारे में जानते हो। दोनों बहनें ये सवाल इतनी ज्यादा एक्साइटेड होकर पूछती हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि वाकई में ये दोनों उसी की बेटियां हैं। जबकि पीछे खड़ा हुआ टियानची भी वहाँ पे लिन फेंग का नाम सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इवन हम देखते हैं कि अब से वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे थे, इसलिए वो जल्दी से अपनी डिवाइन आई साइट का इस्तेमाल करते हुए लिन आओयू और लिन जाओयू की ब्लड लाइन को स्कैन करता है। जिस दौरान उसे वहाँ पे जाने को मिलता है कि उन दोनों बहनों की ब्लड लाइन तो उससे मेल खा रही है, जो जानकर टियानची वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लगता है कि इन दोनों के साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे सोचते हुए अपने मन में कहता है, तो वाकई में ये दोनों मेरी बेटियां हैं, पर अभी के लिए मैं दोनों को अपनी आइडेंटिटी और सारी सच्चाई के बारे में नहीं बता सकता। इसलिए लिन फेंग वहाँ पे कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहता है, हाँ मैंने लिन फेंग का नाम सुन रखा है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसकी दोनों बेटियां वहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं कि वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए अंकल गू फेंग से कहती हैं, अंकल गू फेंग प्लीज सच सच बताइएगा क्या आप किसी तरह से जीनियस लिन फेंग के साथ रिलेटेड हो। जिस पे लिन फेंग वहाँ पे साफ साफ झूठ बोलते हुए कहता है, तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि लिन फेंग मेरा छोटा भाई है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन जाओयू वहाँ पे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हुए कहती है, देखा तुमने मेरे दिमाग का कमाल, कितनी जल्दी मैंने पता लगा लिया कि अंकल गू फेंग वाकई में हमारे असली अंकल हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए लिन फेंग से कहने लगती हैं, तभी तो आप हमें इतने ज्यादा जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन इन बातों के दौरान हम देखते हैं कि टियानची को भी वहाँ पे एहसास हो जाता है कि ये दोनों लड़कियां कोई और नहीं बल्कि उसकी दोनों बहनें हैं और गू फेंग उसका असली अंकल है, यानी कि उसके फादर लिन फेंग का बड़ा भाई। और ये कहकर टियानची वहाँ पे अपनी मन ही मन में खुश होते हुए कहने लगा था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जर्नी के दौरान मुझे अपने सारे खोए हुए मिल जाएंगे। पर साथ ही साथ वो वहाँ पे खुद से सवाल करते हुए पूछता है, लेकिन अगर हमारे फादर लिन फेंग का कोई बड़ा भाई था तो उसके बारे में हमें आर्ट यूजिंग ने क्यों नहीं बताया था। उनसे मिलने के बाद मैं उनसे ये सवाल
जरूर पूछूंगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हमारे ग्रैंडफादर के कई सारे बच्चे हों, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि किसी को नहीं पता होता कि वो कब कहाँ पे होते हैं। इसलिए हो सकता है कि आंट यू जिंग को भी इस सब के बारे में ना पता हो। कि सामने की तरफ हम देखते हैं कि जब लिन फेंग वहाँ पे अपनी दोनों बेटियों से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम दोनों आखिर लिन फेंग को कैसे जानती हो, तो उस पे हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें वहाँ पे हंसते हुए अंकल गू फेंग से कहती हैं, माफ करना अंकल गू फेंग, लेकिन अभी के लिए हम आपको ये नहीं बता सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए ना में अपना सर हिलाने लगा था। तभी शाओटियन वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के पास आते हुए कहता है, मास्टर आपको ये तो पता चल गया कि ये दोनों आपकी बेटियां हैं, लेकिन उस लड़के टियांची का क्या। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे टियांची के पास जाते हुए कहता है, टियांची स्टार पैलेस तुम्हें एक वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहा है, जिसका मतलब है कि जरूर से तुम यू जिंग की डिसेंडेंट होंगे। क्यों, मैंने ठीक कहा ना। लिन फेंग के अचानक इस सवाल को सुनकर टियांची भी वहाँ पे थोड़ा चौंक जाता है, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे टियांची का हौसला बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यू जिंग मेरी बड़ी बहन है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और साथ ही साथ अब उसे वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसके पिता का बड़ा भाई है। और इस मौके का फायदा उठाकर जब लिन फेंग वहाँ पे टियांची से उसके पिता के बारे में पूछता है, तो वो वहाँ पे अचानक से खामोश हो जाता है, जो देखकर लिन फेंग को वहाँ पे एहसास हो गया था कि टियांची का मुंह खुलवाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। पर कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसका मुंह खुलवा लूंगा। और साथ ही साथ वहाँ पे लिन फेंग को इस बात का भी एहसास हो जाता है, क्योंकि ये तीनों बच्चे अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जरूर से ये भागकर यहाँ पे आए होंगे। लेकिन इन लोगों के भागने की वजह क्या है, मुझे उसके बारे में भी पता लगाना होगा। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें करते हुए उनकी स्टारशिप फाइनली टियानाई वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे अपनी स्टारशिप से उतरते हुए स्टार हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे टियांची को वहाँ पे लड़कियां देखती हैं, तो वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए वहाँ पे टियांची के साथ फ्लर्ट करने लगी थी। उनका मकसद था कि टियांची अगर उनका अच्छा दोस्त बन जाता है, तो फ्यूचर में उनकी फैमिली की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। पर हम देखते हैं कि उन लड़कियों को वहाँ पे अपनी इतना ज्यादा करीब देखकर टियांची तो वहाँ पे घबराने लगा था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओयू भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहती हैं, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, इवन हमारे बिग ब्रदर से भी ज्यादा। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि टियांची भी वहाँ पे उन दोनों लड़कियों से अपनी जान छुड़ाते हुए पीछे चला जाता है, जो देखकर तो वो दोनों लड़कियां वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं, जो कि शाओटियन से देखा नहीं जाता। इसलिए वो खुद वहाँ पे इनके साथ फ्लर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। और वहाँ पे पहुंचने के बाद तो हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे उन दोनों लड़कियों के सामने अपनी तारीफों के बोल बांधने लगा था, लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों लड़कियां उसे वहाँ पे इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जबकि आगे की तरफ हम देखते हैं कि एल्डर टेंग और मास्टर ली युनफेंग वहाँ पे दोनों मिलकर टियांची को लेकर वहाँ से आगे आ जाते हैं, जहाँ पे काफी तरह के स्टार होल्स बने हुए थे, जिन्हें देखकर मास्टर ली युनफेंग वहाँ पे टियांची के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, यंग मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार चलकर हमारे एंशिएंट एंसेस्टर से मिल लो। मास्टर ली युनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे थोड़ा हैरान होकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या मुझे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए ग्रेट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। जिस पे मास्टर ली युनफेंग वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि वो ग्रेट कॉम्पिटिशन आम लोगों के लिए है, जबकि आप एक वीआईपी हो, इसलिए आपको किसी भी कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मास्टर ली युनफेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे लिन फेंग और बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहता है, तो क्या मेरी तरह इन सभी को भी ग्रेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा। जिस पे ली युनफेंग वहाँ पे उन सभी को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, माफ कीजिएगा यंग मास्टर, मैं मानता हूँ कि ये सभी लोग अपने आप में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन है तो ये सभी मामूली कल्टिवेटर्स ही, इसलिए इन सभी लोगों को हमारे स्टार पैलेस को ज्वाइन करने के लिए ग्रेट कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे उन लोगों से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो पहली बार अपनी दोनों बहनें और अपने अंकल से मिल रहा था। और इस बात का एहसास जैसे वहाँ पे लिन फेंग को होता है, तो वो आगे बढ़कर वहाँ पे टियांची को हौसला बढ़ाते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम बहुत ही जल्द इस ग्रेट कॉम्पिटिशन को जीतते हुए वापस से तुम्हारे पास आ जाएंगे। अंकल लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची भी उन्हें वहाँ पे अलविदा कहते हुए मास्टर ली युनफेंग के साथ वहाँ से चला जाता है। जबकि हम देखते हैं कि टियांची को वहाँ से जाते हुए देखकर लिन आओयू वहाँ पे सोचते हुए कहती है, आखिर ये टियांची कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जो इसे यहाँ पे इतनी ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जिस पे लिन जाओयू वहाँ पे एक बार फिर से अपना दिमाग चलाते हुए कहती है, इसकी ब्लड लाइन है हमारी ब्लड लाइन से मेल खाती है, तो इसका मतलब है कि हमारी फैमिली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते टियांची को यहाँ पे इतनी ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर हमें ऐसी वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रही। जिस पे लिन जाओयू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ये लोग हमें जानते नहीं है, अगर इन लोगों को हमारी आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया तो ये तो हमारे कदमों में गिरते हुए हमें अपना सी डिसेबल बनाने के लिए मिन्नतें करने लगेंगे। और एक बार सोच के देखो, जब इन लोगों को हमारी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तब इन लोगों का क्या हाल होगा। अपनी बड़ी बहन लिन जाओयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आओयू भी वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि तब तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।